हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ेंगे नई पोयम नंबर 2 बी द बेस्ट बाय डगलस मैलॉक एंड दिस इज टेकन फ्रॉम इंग्लिश अलाइव क्लास 6 लिटरेचर रीडर कोलिंस। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ लिरिक पोएट्री। तो बच्चों, डू यू हैव अ गोल टू अचीव व्हेन यू ग्रो अप? जब आप बड़े हो जाओगे तो आपने कोई एक गोल है, आपका एक उद्देश्य है लाइफ का जो आपको अचीव करना है। इज इट नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू बी फेमस टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ? तो क्या ये ज़रूरी है किसी पर्सन के लिए फेमस होना, एक मीनिंगफुल लाइफ को जीने के लिए? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। तो आइए हम इस पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं। तो इस पोएम में पोएट जो हैं डगलस मैलॉक, वो क्या कहते हैं? इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली, बट बी the best little scrub by the side of the rill, be a bush if you can't be a tree. तो बच्चों, पोएट क्या कहते हैं यहाँ पर? इफ़ यू कांट बी अ पाइन, पाइन होते हैं देवदार के वृक्ष। बच्चों, आप कभी हिल स्टेशन पर गए होंगे तो बड़े बड़े बहुत ऊंचे बड़े पेड़ होते हैं, सीधे एकदम, वो पाइन देवदार के वृक्ष होते हैं। वो हिल के टॉप पर होते हैं, पहाड़ों पे एकदम टॉप पर होते हैं। तो पोएट क्या कहते हैं? इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, अगर आप किसी पहाड़ पे, अगर कोई देवदार का वृक्ष आप नहीं बन सकते, कोई पाइन ट्री नहीं बन सकते, देन बी अ स्क्रब इन द वैली, तो आप एक घाटी में ही एक स्क्रब बन जाइए। स्क्रब होता है शॉर्ट बुशेस ग्रोइंग इन अ ड्राई एरिया। तो आप एक स्क्रब भी बन सकते हैं एक वैली में, बट बी, लेकिन आप उसे बनो द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल। रिल है बच्चों अ स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटी सी बहने वाली नदी, जैसे पहाड़ों में। तो वो क्या कहते हैं? द बेस्ट लिटिल स्क्रब, एक बेस्ट बनो आप। वो स्क्रब भी अगर आपको बनना है तो आप एक बेस्ट स्क्रब बनो बाय द साइड ऑफ द रिल, उस रिल के साइड में, यानी उस बहती हुई स्मॉल स्ट्रीम के सहारे। बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री, आप एक बुश बन जाइए, एक झाड़ी बन जाइए अगर आप एक बड़ा सा पेड़ नहीं बन सकते हो। तो अब सेकंड पैरा, इफ़ यू कांट बी अ बुश बी अ बिट ऑफ द ग्रास। अब पहले उन्होंने कहा अगर आप पेड़ नहीं बन सकते तो आप एक झाड़ी बन जाइए। अब आगे क्या कह रहे हैं? बी, इफ़ यू कांट बी अ बुश बी अ बिट ऑफ द ग्रास, अगर आप एक झाड़ी भी नहीं बन सकते हैं तो आप एक ग्रास बन जाइए। एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, और किसी भी हाईवे को आप हैप्पियर बना सकते हैं। जैसे अगर किसी हाईवे पर आप जाते हैं और दोनों तरफ हरियाली होती है, घास होती है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, खुशनुमा सा रास्ता बन जाता है। तो पोएट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सम हाईवे, किसी भी हाईवे पर आप उग सकते हैं, उसे ग्रीन बना सकते हैं। इफ़ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बास, बट द लाइवलीस्ट बास इन द लेक। तो वो यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं? मस्की, मस्की मीन्स अ लार्ज नॉर्थ अमेरिकन फ्रेश वाटर फिश। तो ऐसे फिश, उसका नाम मस्की है, जो लार्ज, बड़ी है, नॉर्थ अमेरिका फ्रेश वाटर में पाई जाती है, दैट इज़ मस्की। तो वो क्या कहते हैं? इफ़ यू कांट बी अ मस्की, अगर आप वो मस्की वाली जो फिश है वो नहीं बन सकते, देन जस्ट बी अ बास। बास है अ कॉमन टाइप ऑफ फिश फाउंड इन बोथ रिवर्स एंड इन द सी, और ये एक साधारण सी मछली है, उसे बास कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप एक मस्की नहीं बन सकते तो एक बास ही बन जाइए। बट द लवलीस्ट बास इन द लेक, लेकिन एक जीवंत यानी कि खुशनुमा, लाइवलीस्ट बास इन द लेक, आप उस झील की सबसे खुशनुमा और बेहतरीन आप मछली बनिए। दिस इज द सीन इन दिस पोएम। आगे पोएट क्या कहते हैं? वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रू। There is something for all of us here. There is big work to do and there is lesser to do. And the task we must do is the near. तो बच्चों, यहाँ इस थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं वी कांट ऑल बी कैप्टन्स। कैप्टन इज द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ शिप और एन एयरक्राफ्ट। आपको बच्चों पता है किसी एयरक्राफ्ट में या शिप पर कैप्टन होता है जिनके इंस्ट्रक्शंस बाकी सबको फॉलो करनी होती है। तो ये क्या है यहाँ पर कहते हैं? वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, हम सभी जो है वो कैप्टन यानी कि कप्तान नहीं बन सकते। वी हैव गॉट टू बी क्रू, हमें एक क्रू लेना ही होता है। क्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन एंड ऑपरेट अ शिप, बोट, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट। तो बच्चों, हर एक स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, बोट, शिप, इन सब का एक क्रू होता है, क्रू मेंबर्स होते हैं।
उनका एक कैप्टन होता है। तो ये इसमें पोएट कहते हैं कि अगर आप एक कैप्टन नहीं बन सकते तो आप एक क्रू बन जाइए, क्रू का एक हिस्सा बन जाइए। देर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हेयर। हम सभी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ तो है। देर इज़ बिग वर्क टू डू एंड देर इज़ लेसर टू डू। किसी किसी के पास बहुत ज़्यादा काम भी है करने को और किसी के पास बहुत कम भी है काम करने के लिए। एंड द टास्क वी मस्ट डू इज़ द नियर। द नियर मीन्स द टास्क एट हैंड। जो हमारे हाथ में काम है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। तो बच्चों ट्रेल मीन्स अ रफ पाथ अक्रॉस ओपन कंट्री साइड और थ्रू फॉरेस्ट। आप कभी किसी जंगल में या कभी किसी गांव में गए होंगे तो आपने एक रास्ता देखा होगा जो कच्चा होता है, जो गांव तक जाता है या खेतों तक जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेल। तो यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं, इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। अगर आप कोई हाईवे नहीं बन सकते जिस पर अनेकों गाड़ियाँ चलती रहती हैं और जो बहुत पक्का और बहुत सुंदर होता है, अगर आप वो नहीं बन सकते तो एक कच्चा रास्ता ही बन जाइए। इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार। अगर आप सूरज नहीं बन सकते, सूरज बनकर दुनिया को जगमगा नहीं सकते, बी अ स्टार, तो एक कम से कम एक स्टार बन जाइए जो थोड़ी सी रोशनी देता है, चमकता है। इट इज़ंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल, बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि साइज कोई मैटर नहीं करता, आप कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, दैट यू विन और यू फेल। इट इज़ंट बाय साइज दैट यू, आप ये साइज से नहीं तय हो सकता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे लाइफ में। बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर, आप जो कुछ भी हैं आप सिर्फ बेस्ट बनिए, उसी फील्ड में अपना एक्सेल कीजिए और आप बेहतरीन बनते जाएंगे। यू विल बी द बेस्ट। और पोएम का शीर्षक भी है बी द बेस्ट। अब थोड़ा सा हम पोएट के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। डगलस मैलॉक 1877-1938 was an American poet and short story writer. He was born in Muskegon in the state of Michigan, which was the center of lumbering industry, the trade of cutting trees and transporting and selling timber. He grew up in the middle of forest, logging camps, sawmills, and lumber yards, and went on to become an associate editor of the American Lumberman, a trade paper in Chicago. He was popularly known as Lumberman's poet. His most famous poems are Round River Drive and Good Timber. तो बच्चों, this is all about this poet and this poem Be the Best. I hope you understand and thank you for watching.